अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ अफजल। आप देख रहे हैं शेफ़ अफजल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बनाएंगे बीफ और चिकन को मिक्स कर कर कबाब बनाएंगे। तो कराची सिटी में तो बहुत ही फेमस कबाब हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। अक्सर लोग अपनी शादी की जो मेहंदी का जो सेटअप होता है, प्रोग्राम होता है, उसमें ज़रूर बनवाते हैं कराची वाले। तो इन कबाब का नाम है कराची में चंदन कबाब, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं। और दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, इस ईद पर ये कबाब ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में। बहुत ही मज़े के और आसानी के साथ बन जाते हैं। आप इसको तवे पे बनाएं, कोयलों पे बनाएं, बहुत ही आसान और मज़े की रेसिपी है। तो देख लेते हैं दोस्तों, ये चंदन कबाब बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ के जी दोस्तों बीफ का कीमा लिया है। एक दफ़ा इसको चॉपर में बारीक किया था और अब इसको दोबारा चॉपर में बारीक कर रहे हैं। और 250 ग्राम चिकन का बोनलेस, इसका मैंने हाथ से अच्छी तरीके से निचोड़कर धोकर इसका पानी रिमूव कर दिया था। 3 ब्रेड के स्लाइसिस ये शामिल करेंगे, इससे कबाब काफ़ी जूसी और सॉफ्ट बनेंगे अंदर से। तो 3 ब्रेड के स्लाइसिस लिए हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे। तो पेस्ट दोस्तों मैं नहीं ले रहा, साबुत अदरक लहसुन तकरीबन ये 2 चम्मच, अगर जो आप इसका पेस्ट बनाएं तो 2 चम्मच बनेंगे। चॉप की हुई प्याज है मेरे पास, एक अदद प्याज ली थी, इसको चॉप करके बारीक बारीक इसका पानी हाथ से अच्छी तरीके से निचोड़ के पानी निकाल दिया था। तो दोस्तों, प्याज के अंदर पानी नहीं होना चाहिए। प्याज में पानी होगा तो कबाब का जो आपका मसाला है, एक तो वो नरम हो जाएगा, दूसरा कबाब आपके टूटेंगे भी। तो ग्रीन चिली लिए हैं मैंने तेज़ वाली, तकरीबन 8 से 10 पीस। तो दोस्तों, मैं ये बनाऊंगा चटपटे करके कबाब। तो जो मिर्चें हैं वो आप अपनी हिसाब से थोड़ी सी कम कर सकते हैं। तो मुझे ये आज बनाने हैं चटपटे से कबाब। तो कीमा अच्छी तरीके से पीस लेंगे चॉपर के अंदर, ताकि हमारे कबाब जो हैं वो सॉफ्ट से बने। तो मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से पीस लिया है, इसको आप देख सकते हैं। तो आप कुछ और इसके अंदर स्पाइसेस हैं वो शामिल करेंगे। तो सबसे पहले मकई का आटा 1 चम्मच के करीब इसमें शामिल कर रहे हैं, क्योंकि मेरा कीमा दोस्तों काफ़ी जानदार है, इस वजह से। चिली फ्लेक्स इसमें 1.5 चम्मच ये शामिल करेंगे। और ये मेरा होममेड तंदूरी मसाला है, ये इसमें शामिल करेंगे। 1 चम्मच ज़ीरा खुशबू के लिए, एक्स्ट्रा फ्लेवर देने के लिए। चाइनीज़ नमक ये शामिल करेंगे और सादा नमक अपने हिसाब से आप शामिल कर सकते हैं, मैंने 1 चम्मच लिया है। कबाब चीनी 1/3 टीस्पून ये शामिल करेंगे, इसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू होती है। और फ्राई ऑनियन 1 पीस मैंने लिया था प्याज का, इसको फ्राई किया है, इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा कबाब के अंदर। क्योंकि दोस्तों, मेरे पास जो गोश्त था उसके अंदर चर्बी 5% थी। तो कबाब जब भी आप बनाएं तो कम से कम आपको 10 से 12% फैट चाहिए होता है, इसी वजह से इसके अंदर मैंने घी भी शामिल किया है। तो अच्छी तरह से इसको मैंने मिक्स किया है। अब तकरीबन इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर स्टे देंगे, ताकि गोश्त हमारा थोड़ा टेंडर हो जाए। और फिर 1 घंटे के बाद इंशाल्लाह जो इसकी पोजीशन होगी वो आपको दिखाएंगे और कबाब 1 घंटे के बाद बनाएंगे। तो माशाल्लाह से 1 घंटा दोस्तों इसको मैंने फ्रिज के अंदर रखा था, फ्रीज़र में नहीं रखा था, आपको बता दूं। तो अच्छी तरह से सेट हो चुका है। ये है मेरे पास कबाब लगाने की सीख। तो पानी सबसे पहले हाथ को लगाएंगे। तो दोस्तों, पानी हाथ को लगाने से कबाब बहुत अच्छे सीख के ऊपर लग जाते हैं अच्छी तरह से। तो मैं थोड़े से दोस्तों लंबे लंबे कबाब बनाऊंगा, थोड़े से भारी भारी से। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस तरह के आपको पसंद हो आप बना सकते हैं। जिस तरह के कबाब आपसे आसानी से लगें आप लगा लें। तो दोस्तों, अगर जो कबाब का मसाला आपसे नरम हो जाए तो फिर आप मकई का आटा इसके अंदर थोड़ा सा और भी शामिल कर सकते हैं, ब्रेड क्रम्स भी शामिल कर सकते हैं। मगर कोशिश कीजिएगा कि मकई का आटा या कॉर्नफ्लावर पाउडर वगैरह इस तरह की चीज़ें इसके अंदर ज़्यादा ना जाएं। अगर जो इस तरह की चीज़ें इसके अंदर ज़्यादा हम शामिल कर देते हैं तो जो गोश्त का असल जायका होता है वो थोड़ा सा दब सा जाता है। और ये मकई का आटा, कॉर्नफ्लावर पाउडर वगैरह, इन चीज़ों का जो टेस्ट है वो ऊपर निकल आता है और जो नेचुरल कबाब का टेस्ट है वो नीचे की तरफ चला जाता है। तो ये एक छोटी सी टिप्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अक्सर बहनें कबाब का उनका जो मसाला है वो पतला बन जाता है। तो पतला दोस्तों इसी वजह से बनता है, जब हम गीले गोश्त का कीमा बना देते हैं या प्याज का पानी नहीं ड्राई करते, या अदरक लहसुन का जो पेस्ट होता है हमारे पास वो ज़्यादा पानी वाला होता है, वो इसमें शामिल करते हैं। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ये कीमे को थोड़ा सा पतला कर देती हैं, जिसकी वजह से कबाब हमारे सीख से टूटते भी हैं। अगर जो हम सीख के बगैर भी बनाएं तवे पे तब भी टूट जाते हैं।
तो ये छोटी छोटी बातों का आप थोड़ा सा ख्याल रखा करें जब भी रेसिपी बनाने लगें। तो जितना इसका ड्राई होगा मसाला, उतना ही आपको कॉर्नफ्लावर पाउडर हो, मकई का आटा हो, बेसन हो, ये चीज़ें कम इसमें शामिल करनी पड़ेंगी। तो इसी की वजह से फ्लेवर भी आपका ज़्यादा अच्छा आएगा। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त से कबाब मैंने लगा दिए हैं और सीख पे से इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से आप हटा लें। अब चलते हैं तवे की तरफ। तो तवा दोस्तों मैंने रख दिया है चूल्हे पे। ज़रा सा इसके ऊपर घी आप लगा लें या कुकिंग ऑयल लगा लें, कोई सी भी चीज़ लगा लें कबाब फ्राई करने के लिए। तो मैं ज़्यादातर घी लगाता हूँ कबाब फ्राई करने के लिए, क्योंकि घी से जो बाज़ार का जो नेचुरल टेस्ट होता है बाज़ार वाला, वो इसके अंदर से आएगा। तो थोड़ा सा घी को फैला देंगे तवे के ऊपर ही। अब बिल्कुल आराम से एक एक करके कबाब रखेंगे। जितने कबाब तवे पे आएंगे हम उतने ही रखेंगे, एक साथ मिला के नहीं रखेंगे, वरना ये चिपक जाएंगे और फिर टूटेंगे भी सही। तो प्यारे दोस्तों, फ्राई इनको हमने करना है बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे ही, ज़्यादा हाई फ्लेम पे इनको नहीं फ्राई करेंगे। फ्राई करने में 10 से 12 मिनट हमको लग सकते हैं। 2 से 3 मिनट एक साइड पर, 2 से 3 मिनट दूसरी साइड पर, और साइड हमने इसकी पलटते रहना है, साइड चेंज करते रहेंगे इसकी, ताकि कबाब पूरा का पूरा हमारा एक ही जैसा फ्राई हो, एक ही जैसा तला जाए। तो बिल्कुल आराम से इसको आपने पलटना है, क्योंकि इस टाइम ये काफ़ी सॉफ्ट होता है। चिमटे से आप पलट दें या किसी भी चीज़ से पलट दें या हाथ से पलट दें, इस तरह से देखें। कच्चे कबाब को चिमटे से थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी पलटने में। तो असल तो दोस्तों ये कबाब कोयले से बनते हैं, मगर शॉर्टकट में आप बनाना चाहें, क्विक रेसिपी बनाना चाहें तो आप तवे भी बना सकते हैं। तवे पर भी बहुत ही मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह। तो मैं आखिर में आपको एक कबाब तोड़कर भी दिखाऊंगा कि ये कितने जूसी बनेंगे और कितने सॉफ्ट बनेंगे। तो इसी तरह से इनको तकरीबन 10 से 12 मिनट तक इनको करेंगे फ्राई। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सी खुशबू इनमें से आ रही है और कलर भी तकरीबन अच्छा आ चुका है। तो मैं थोड़े से क्रिस्पी ही रख रहा हूँ कबाब दोस्तों, ऊपर से क्रिस्पी हों, अंदर से थोड़े से जूसी हों और पक भी अच्छे तरीके से जाएं। तो इसी वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लग गया है, 10 से 12 मिनट से ज़्यादा टाइम हो गया है, तकरीबन 15 से 16 मिनट हो गए हैं इनको फ्राई करते हुए। थोड़ी सी वीडियो दोस्तों मैंने स्किप भी कर दी थी। तो बस अब इनको मैं निकालने लगा हूँ, तवे के ऊपर से हटा लेंगे इनको, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि माशाल्लाह से ये हमारे जो कबाब हैं वो बिल्कुल परफेक्ट पक चुके हैं। तो अब एक एक करके उठा लेते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं ज़बरदस्त से कबाब, और सिंपल सा तरीका है दोस्तों कबाब बनाने का। अगर जो आपके पास कोयले ना हो, अंगीठी ना हो, तो आप इस तरीके से भी इस ईद पर कबाब बना सकते हैं, बहुत ही मज़े के। तो थोड़े से गरम गरम हैं, एक पीस आपको तोड़ के दिखाएंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से कितना जूसी और नरम और मुलायम मक्खन की तरह हमारे कबाब बने हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही मज़े के ये कबाब बनते हैं। जिस भाई ने बहन ने ना बनाए हों, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा ये कबाब खा के। तो बहुत ही सिंपल और मज़े की रेसिपी दोस्तों आज मैंने आपके साथ शेयर की है। तो प्यारे दोस्तों, ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।